बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल और WS इंजीनियरिंग में खुश आमदीद करते हैं। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में जो डिफरेंस है, उसका जो एक फ़र्क है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इस बार हमारी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है जिसमें हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक पैकेज दिया हुआ है कि जिसमें हम आपकी फैसिलिटी पे जाके चीज़ को ख़राब होने से पहले इसको हम चेक करते हैं, कोई फॉल्ट हो उसको वहीं पर रेक्टिफाई करके ताकि वो आगे जाके मज़ीद बड़े फॉल्ट का बायस ना बने। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारे माशरे में, हमारे इस कंट्री के अंदर इतना कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ना लोगों को इसका बारे में कोई इस तरह का नॉलेज है, ना किसी का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए इस बारे में है। वो कहते हैं चीज़ें ख़राब होगी तो हम बंदा बुलाएंगे, चल रही तो चल रही है। फिर ऐस कोई भी मशीनरी है, कोई भी चीज़ है, इक्विपमेंट है, उसकी एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि आपकी गाड़ी, आपका मोटरसाइकिल है, उसको ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन आप उसका जाके एक टाइम के बाद ऑयल चेंज करवाते हैं। आपने 1 किलोमीटर का फिक्स दिखा कि 1 किलोमीटर के बाद या इतना टाइम होने के बाद हमने अब ऑयल चेंज करवाना ही करवाना है, ताकि बिल्कुल ठीक ठीक भी चल रहा तभी हम उसको ऑयल चेंज करवाते हैं। तो वो उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। ठीक है, फिर ऐसे अब आप जो उसको यूज़ करते रहें, वक्त आएगा कभी आपका इंजन सीज हो जाएगा, फिर आपके लिए बड़ा खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप एक ख़ास टाइम के बाद उसको ऑयल चेंज करवा लेते हैं, बाकी चीज़ें चेक करवा लेते हैं, नट बोल्ट उसके लूज़ हैं वो ठीक करवा लिए, आवाज़ आना शुरू होगी फ़ौरन जाकर उसे चेक करवा लिया। तो ये चीज़ें, इन्हें कहा जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इन चीज़ों का कंसेप्ट हमारे हम डोमेस्टिक मशीन में बिल्कुल नहीं है, ना हम इसका ख्याल करते हैं। हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जैसे वो चीज़ ख़राब हुई फिर हम टेक्नीशियन को बुलाया या वर्कशॉप इसको लेके जाते हैं। उसमें उस वक्त इतना बड़ा फॉल्ट आ चुका था कि उसमें काफ़ी एक्सपेंस आपका आ जाता है। तो फिर इसके जो आपके डोमेस्टिक में जिसको हम डील करते हैं, कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, वॉशिंग मशीन है, तो इनकी जो चीज़ें हैं इनकी प्रिवेंटिव पैकेज इसका होता है। और मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो इसका आपकी जो आपकी ऑनर्स हैंडबुक होती है उसमें वो लाजमी ये पैकेज प्लान देते हैं कि आपने कितने अरसे बाद कौन सी चीज़ को चेक करनी है। आपकी मिसाल दूँ, एक कंडीशनिंग की मिसाल दे देते हैं। एक कंडीशनिंग प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस है वो वीकली से रखे, वीकली आपने इससे पहले अब डेली मेंटेनेंस होती है, इंस्पेक्शन कह लें, मेंटेनेंस कह लें, उसके बाद वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है और ईयरली है। ठीक है, तो अगर हम कंडीशनिंग की मैं आपको एक छोटा सा पैकेज आपको समझा दूं तो उसका डेली के अंदर आपने इसका जो इसका वो कह रहे हैं पावर सॉकेट प्लग होता है वो आपने चेक करना होता है, कोई कहीं लूज़ ना हो, कोई स्पार्क ना हो रही हो, कोई थोड़ा सा कहीं पर ऐसा कोई बर्निंग पॉइंट ना हो तो जो आगे चल के मज़ीद वो बड़ा हो सकता है। अगर ऐसी चीज़ है तो फ़ौरन आप टेक्नीशियन बुला के या खुद उसको आप चेंज करें इसको, प्लग को, पावर प्लग ये आपकी दिल्ली में आ जाता है। कोई तार, जैसे तार कोई कटी पड़ी तार कहीं हीटअप हो के कोई मेटल ना हो रही हो जो आपको फील ना हो रहा हो, तो वो आप उसको आपने इस पॉइंट से आपको देखना होता है। फिजिकल देख लेते हैं आउटडोर को, कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ आपको वाइब्रेशन आवाज़ ना आ रही हो। उसके बाद वीकली में जाते हैं तो इसका आपने फ़िल्टर जो होता है, एयर फिल्टर, वो आपने इसको खोल के साफ़ करना होता है। वो आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, और ख़ुद भी इसको कवर खोल के उसको आप फ़िल्टर बाहर निकाल कर उनको वॉश करके खुश करके दोबारा इसको आप लगा सकते हैं। तो ये वीकली ये लाजमी करना होता है, और नहीं करेंगे तो वही वक्त आएगा कि आपका कंप्रेसर पे ज़ोर पड़ेगा और वो वीक हो के हीटअप हो के अब बर्न हो सकता है, और फिर आप कहेंगे हमारा कंप्रेसर जो 5 साल चलना था वो हमारा 2-3 साल में बाद ही फारग हो गया। ठीक है, तो उसकी ये वजह ये वीकली मेंटेनेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद क्वार्टरली में चल जाएँ, फिर मंथली होता है। हम यहाँ पर देते हैं पैकेज कि आप सीज़न ऑफ होने के बाद इसको आप सर्विस करवाएं, सर्विस करवाने के बाद इसको आप कवर चढ़ा के अच्छी तरह को बंद कर दें, इसी जो अगर इस्तेमाल में नहीं होना आपका। ठीक है, अगर इस्तेमाल में होना फिर भी इसको आप सर्विस करवा के आप दोबारा अगले सीज़न के इसको आप रेडी कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशनिंग का एक प्लान मैं आपको बता दी। इसी तरह आपका रेफ्रिजरेटर का होता है। रेफ्रिजरेटर में आपने डेली में आपने पावर प्लग है वो चीज़ें चेक करनी, और अपने मंथली कम से कम आप इसकी पिछली जो कंडेंसर जाली वो आपने साफ़ करने की ब्रश के साथ, वो साफ़ करेंगे तो आपकी फ्रिज आपका अच्छी आप कूलिंग परफॉर्म करेगी। ठीक है, ओवन की होती है, ओवन की आपने अंदर चिकनाई जम जाती है इस मार्क, तो उसको आपने साफ़ करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो वो एक शेड्यूल मेंटेनेंस है जो आपने चीज़ को ख़राब होने से पहले चेक करना होता है और या किसी से करवाना होता है। तो हम आपको एक पैकेज देते हैं कि हम आपको आपके फैसिलिटी पे आके प्रोफेशनल तरीके से हम आपको ना सिर्फ चेक करेंगे, और उसमें अगर आपको कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ है उसको हम उन्हीं इस पैकेज के अंदर इसको हम रिपेयर कर देते हैं। और खुदा खासा कोई बड़ी फॉल्ट निकल आता है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन तो उस पर भी हम आपको डिस्काउंट देते हैं मेंटेनेंस के अंदर, उसके चार्जेस के अंदर। तो ये चीज़ें आपको मकसद था आज की वीडियो का कि आपको ये बताना था
कि जो मेंटेनेंस है वो कितनी किस्म की होती है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना क्यों ज़रूरी है, और इसके आपको मैंने थोड़ी सी मिसालें भी दी। बाकी इंशाल्लाह अब जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह हम इसका मज़ीद के बारे में वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।